भारत में मुगलों का प्रथम शासक बाबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय जन्मभूमि महात्मा श्यामानंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में थी। महात्मा श्यामानंद उच्च कोटि के ख्याति प्राप्त सिद्ध महात्मा थे। इनका यश चारों ओर फैला था और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार महात्मा श्यामानंद किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं रखते थे। इतिहास साक्षी है, हिंदुओं की यही सहृदयता उन पर सदा भारी पड़ी है। महात्मा श्यामानंद की ख्याति सुनकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा अयोध्या आया और महात्मा श्यामानंद का शिष्य हो गया। वास्तव में वह एक गुप्तचर था जो अभेद्य अयोध्या की था लेने आया था और कुछ समय के बाद फकीर के भेष में बाबर का एक अन्य गुप्तचर जलाल शाह भी महात्मा श्यामानंद के सानिध्य में आया। बाबर के सामने अयोध्या एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वह जान गया था कि यदि अयोध्या, जो सनातन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है, उसे नष्ट नहीं किया तो वह अधिक समय तक दिल्ली पर अपना वर्चस्व नहीं रख पाएगा। उस समय उदयपुर के सिंहासन पर महाराणा संग्राम सिंह राज्य कर रहे थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में बाबर और राणा सांगा का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाबर घायल होकर भाग निकला और अयोध्या आकर शरण ली। जलाल शाह ने बाबर को और बड़ी सेना लेकर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। अयोध्या पर आक्रमण से बाबर के कई हित एक साथ सध गए, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक, अयोध्या जो धर्म और आस्था के साथ ज्ञान का बड़ा केंद्र था, उसके गिरने से भारतीयों का मनोबल टूटा। दूसरा, उसे यहाँ से लूट में अकूत धन मिला। जिस समय राम मंदिर पर आक्रमण हुआ, निहत्थे पुजारी स्वयं मंदिर के द्वार पर रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो गए, जिनका मुस्लिम आक्रांताओं ने धड़ से सिर अलग कर पूरे मंदिर को रक्त रंजित किया। बाबर के आक्रमण के बाद उसके गुर्गों जलाल शाह और मूसा ने इसे खुर्द अर्थात छोटा मक्का के रूप में स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ऐसा न हो सका। अयोध्या में गिराए गए मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी करने का आदेश अपने वजीर मीर बांकी को देकर बाबर खुद दिल्ली चला गया। जिस समय मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण यात्रा करने निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में उन्हें यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और अपनी छोटी सेना में राम भक्तों को शामिल कर 1,74,000 लोगों के साथ बाबर की 4,50,000 सैनिकों की सेना से लोहा लेने निकल पड़े। राम भक्तों ने सौगंध ले रखी थी, रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे। राम भक्त वीरता के साथ लड़े। 70 दिनों तक घोर संग्राम होता रहा और अंत में राजा मेहताब सिंह समेत 1,74,000 राम भक्त वीर गति को प्राप्त हुए। श्री राम जन्मभूमि राम भक्तों के रक्त से लाल हो गई। इस भीषण कत्लेआम के बाद मीर बांकी ने तोप लगाकर मंदिर गिरवा दिया। ईसाई इतिहासकार कनिंघम ने अपने लखनऊ गजेटियर में इस पूरी घटना का उल्लेख किया है। इसी प्रकार अन्य इतिहास लेखक हैमिल्टन ने बाराबंकी गजेटियर में लिखा कि
जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बना के लखोरी ईंटों के साथ मस्जिद की नींव बनवाने के लिए दी थी। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथू गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशीय क्षत्रियों को एकत्रित किया। देवीदीन पांडे ने सूर्यवंशीय क्षत्रियों से कहा, भाइयों, आप लोग मुझे अपना राजपुरोहित मानते हैं। आपके पूर्वज श्री राम थे और हमारे पूर्वज महर्षि भारद्वाज जी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को मुसलमान आक्रांता कब्रों से पाट रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा मूक दर्शक बनकर जीवित रहने की बजाय जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध करते करते वीर गति पाना ज्यादा उत्तम होगा। देवीदीन पांडे की आज्ञा से 2 दिन के भीतर 90,000 क्षत्रिय इकट्ठा हो गए। दूर दूर के गांव के लोगों ने समूहों में इकट्ठा होकर देवीदीन पांडे के नेतृत्व में जन्मभूमि पर जबरदस्त धावा बोल दिया। शाही सेना से लगातार 5 दिनों तक युद्ध हुआ। छठे दिन मीरबाकी का सामना देवीदीन पांडे से हुआ। उसी समय धोखे से उसके अंगरक्षक ने एक लखोरी ईंट से पांडे जी की खोपड़ी पर वार कर दिया। देवीदीन पांडे का सर बुरी तरह फट गया, मगर उस वीर ने अपनी पगड़ी से खोपड़ी को बांधा और तलवार से उस कायर अंगरक्षक का सर काट दिया। इसी बीच मीरबाकी ने छिपकर गोली चलाई, जो पहले से ही घायल देवीदीन पांडे जी को लगी और वो जन्मभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ मीरबाकी की विशाल और शत्रुओं से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। 10 दिन तक युद्ध चला और महाराज जन्मभूमि की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हो गए। जन्मभूमि में 25,000 हिंदुओं का रक्त एक बार फिर बहा। रानी जयराजकुमारी हंसवर्ग के स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी थी। जन्मभूमि की रक्षा में महाराज की वीर गति प्राप्त करने के बाद महारानी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया। हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वर आनंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा करके सेना का प्रबंध करके जयराजकुमारी की सहायता की। साथ ही स्वामी महेश्वर आनंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। इसमें उन्होंने 25,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया और रानी जयराजकुमारी के साथ हुमायूं के समय में कुल 10 हमले जन्मभूमि के उद्धार के लिए किए। 10वें हमले में शाही सेना को काफी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर रानी जयराजकुमारी का अधिकार हो गया। लगभग 1 महीने बाद हुमायूं ने पूरी ताकत से शाही सेना फिर भेजी। इस युद्ध में स्वामी महेश्वर आनंद और रानी जयराजकुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ मारे गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि एक बार फिर कुल 24,000 सन्यासियों और 3,000 वीर नारियों के रक्त से लाल हो गई। रानी जयराजकुमारी और स्वामी महेश्वर आनंद जी के बाद युद्ध का नेतृत्व स्वामी बलरामचारी जी ने अपने हाथ में ले लिया। स्वामी बलरामचारी जी ने गांव-गांव में घूमकर राम भक्त हिंदू युवकों और सन्यासियों की एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया और जन्मभूमि के उद्धारार्थ 20 बार आक्रमण किए। इन 20 हमलों में कम से कम 15 बार स्वामी बलरामचारी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया।
मगर यह अधिकार अल्प समय के लिए ही रहता था। थोड़े दिन बाद बड़ी शाही फौज आती थी और जन्मभूमि पुनः मुगलों के अधीन हो जाती थी। जन्मभूमि में लाखों हिंदू बलिदान होते रहे। उस समय का मुगल शासक अकबर था। शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लगातार युद्ध करते रहने के कारण स्वामी बलरामचारी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया और प्रयाग कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी तट पर स्वामी बलरामचारी की मृत्यु हो गई।